राधे राधे दर्शकों। हथेली में मौजूद एक्स का चिन्ह क्या प्रभाव देता है, क्रॉस का चिन्ह हथेली में होना, और उससे संबंध में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आपकी हथेली में यह शुभ राजयोग वाला एक्स का चिन्ह है, क्रॉस का निशान है और आपको उसका प्रभाव नहीं मिल रहा, मैं उससे संबंध में विशेष कार्य आपको बताऊंगा। समझने के बाद में आप खुद से जानेंगे और अपने जीवन पर लागू करेंगे तो समझ जाएंगे कि एक्स का चिन्ह होना बेहद अच्छा राजयोग कैसे है। अब बात करते हैं एक्स के चिन्ह के जिन हथेलियों में होता है। यह पहले जान लीजिए, सीधे या उल्टे दोनों ही हाथों में किसी में भी होगा, इसका प्रभाव माना जाएगा। यह बेहद अच्छा राजयोग इसको ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। वहीं पर हस्तरेखा विज्ञान में या हमारे सनातन धर्म में यहाँ तक कहा गया है कि हस्तरेखा में यह व्यक्ति का पूर्वाध होता है, यानी पिछले जन्म के कर्म के आधार पर कुछ चिन्ह हथेली में मौजूद रहते हैं, कुछ रेखाएं सुव्यवस्थित वैसी बनी रहती है जैसी है। उसके बाद में आपके कर्मों के आधार पर, यानी कि आज आप अपने जीवन में, परिवेश में, आहार, व्यवहार, विचार जैसा करते हैं वैसे रेखा में तब्दीली देखी गई है, और रेखाओं के कारण आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के फलादेश हस्तरेखा ज्योतिष आपको करता है, और जिनके सटीक फलादेश के कारण आप अपने जीवन में अपने हथेली में मौजूद शुभ चिन्हों का लाभ और अशुभ चिन्हों से संबंधित दुष्परिणामों को दूर करते हैं। चलिए जानते हैं जिन हथेलियों में एक्स का निशान होता है, यह होता कहाँ पर है एक्स? आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन। यहाँ पे फोटो में आपको लगाया है, ध्यान से समझिएगा। एक्स का चिन्ह होना, क्रॉस का निशान होना व्यक्ति के जीवन पर बेहद अच्छा राजयोग प्रभावशाली कहा गया है। कैसे? जिन हथेलियों में यह क्रॉस का निशान होता है वह व्यक्ति जीवन में दूसरों की मदद करने का एक नियम सा उनमें होता है, एक भावनाएं होती है, और वह राह चलते दूसरों की मदद करते जाते हैं। वहीं पर यह व्यक्ति जीवन में लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं और कुछ नया कर गुजरने की इनकी भावना होती है, जिसके चलते यह रिस्क लेते हैं और अपने जीवन में एक अच्छे ओहदे पर अपनी मेहनत से स्थान प्राप्त करते हैं। यानी यह हकीकत है, ये व्यापार करेंगे तो व्यापार में इनका समाज में अलग ही एक रुतबा होता है। लोग इनको जानते हैं कि हाँ, इनका व्यापार, ये कार्य यह व्यक्ति करता है। वहीं पर जॉब में है तो जॉब में भी एक अच्छी इनका एक ओहदा होता है, वहाँ पर भी सब लोग जानते हैं इस कंपनी का यह मेन अधिकारी है, यानी इतनी बड़ी यह एक्स का चिन्ह क्वालिटी देता है। वहीं पर जुझारू बनाता है, जीवन को लड़ करके, गुजर करके, परिश्रम करके आगे बढ़ाता है। इसके साथ में यह क्रॉस का चिन्ह जिन हथेलियों में होता है, हार्ट लाइन और माइंड लाइन के मध्य में यह बना होता है, जैसे हथेली में बना है, और यह दोनों ही रेखा ऊपर नीचे स्पष्ट अगर टच कर रहा है, यह व्यक्ति दिल के अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, और जिस भी काम को करे उसको कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, अपने परिवारजनों से बेहद प्रेम करते हैं, उनके लिए सब कुछ यह करना चाहते हैं और अपने जीवन में कर भी जाते हैं। इनकी लगनशीलता बेहद अच्छी होती है, जिसके पीछे एक विशेष कारण भगवान का आशीर्वाद इन पे बना होता है। कहते हैं हमारे शास्त्रों में, जिनका दिल अच्छा होता है, हृदय अच्छा होता है, उन पर भगवान का आशीर्वाद होता है। इनका दिल अच्छा इतना है, भावुकता इतनी है कि यह कोई टीवी में ऐसा सीन देख ले, कार्यक्रम या सीरियल आता है, कोई भी चीज़, या बाहर समाज में कोई ऐसा सीन देख ले जिसमें कुछ दुखदाई घटना हो रही हो, तो उस दुख को ये महसूस कर जाते हैं और आंखों में पानी तक आ जाता है। इस कारण इन व्यक्तियों पर सच्चे दिल होने के कारण भगवान का विशेष आशीर्वाद बना होता है। कहने का मतलब यह है कि इन व्यक्तियों को धन, वैभव, सुख, संपन्नता, उच्च पद हमेशा प्राप्त होता है, दौलत और शोहरत से भरपूर होते हैं। लोगों के लिए दान धर्म करना इनके राह चलते, इनके नियम में शामिल होता है। धर्म, जिस भी धर्म को ये मानते हैं, उस धर्म की बातों को अपने संस्कार में शामिल करते हैं या उससे संबंधित कार्य अपने जीवन में करते रहते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा संबंध रहता है, चाहे दोस्त कम हो, लेकिन अच्छे दोस्त बनाना इनको पसंद है, और दोस्तों के सदैव काम भी आते हैं। इनको लाइफ में हमेशा प्रोटेक्शन मिलता रहता है। जब भी इनको कोई जीवन में दिक्कत परेशानी होती है, कोई मित्र के रूप में, भाई के रूप में, संबंध के रूप में,
या आपके कार्य क्षेत्र में बॉस के रूप में इनको सहयोग मिलता रहता है और अपनी उस परेशानी से यह आगे निकलने में सहायता इनको प्राप्त होती है। कुल मिलाकर देखा गया है कि एक्स का चिन्ह होना बेहद भाग्यशाली और राजयोग के समान शुभ प्रभाव वाला है। अब यह प्रभाव कब देता है? यह जीवन के 30 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है, जो कि फिर उसके बाद में 36 ईयर में 36 साल की उम्र में अपना फिर से बेहद अच्छा एक राजयोग वाला इनको वक्त देता है। उसके बाद में 42 ईयर इनको जीवन में यह फिर से भाग्योदय का वर्ष बना देता है। धन लाभ और सफलता, सहयोग सब तरफ से इनको मदद मिलती है और ये अपने कार्यों में सफल होते हैं। उसके बाद में 48 ईयर में इनको विशेष सफलतादायक फिर से स्थिति प्राप्त होती है। इन लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ, या कहा जाए कि गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी यानी रहने का स्थान या जमीन इत्यादि, प्लॉट इत्यादि गिफ्ट में भी मिले या प्राप्त होते हुए देखा गया है। तो आपने जाना कि किन किन साल में यह व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव देता है, इनका भाग्योदय कराता है। अब आप लोग कहेंगे कि आपकी हथेली में है लेकिन कुछ चीज़ें आपको मिल रही है और कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही। जैसे अगर आपके जीवन पे आपकी हथेली में एक्स के चिन्ह से संबंधित शुभ प्रभाव में कमी है, वह नहीं प्राप्त हो पा रहे, और आपकी आयु में अभी यह वक्त आना बाकी है, जैसे 30 साल, 36 साल, 42 साल, 48 साल, यह वक्त आना बाकी है, तो आपको अपने आने वाले उस साल में तैयार हो जाना चाहिए। ग्रोथ को लेकर के अपने गुरु पर्वत से संबंधित स्थिति को हस्तरेखा में चिन्ह को जान ले। अगर सफलता को लेकर के, नेम फेम को लेकर के दिक्कत परेशानी है, जॉब को लेकर के परेशानी आ रही है, आत्मविश्वास कमजोर है, तो वहीं पर सूर्य पर्वत से संबंधित विशेष जानकारी ले ले। व्यापार में धन की हानि है, व्यापार में धन की कमी का एहसास है, या व्यापार में वो ख्याति आपको नहीं मिल पा रही, तो बुध पर्वत से संबंधित इससे क्या जुड़ाव बना हुआ है उसको जान करके उससे संबंधित कार्य करें। लग्जरी संबंधित, पैसे, धन, वैभव से संबंधित, परिवार से संबंधित दिक्कत परेशानी है। लव लाइफ, क्योंकि यह व्यक्ति की एक विशेष खूबी यह भी है कि यह अपने प्रेम के प्रति पूरे जुझारू होते हैं, आत्मसमर्पण करके रखते हैं, अपने परिवार को दिल में बिठा के रखते हैं, यानी कि उनके लिए जीते हैं, उनके लिए जो उनको जरूरत होती है वो सब कुछ ये करने में सक्षम होते हैं, उनको कमी नहीं आने देते। बेशक चाहे इनके पास में कुछ रहे ना रहे, इनका कुछ हो ना हो, लेकिन उनको सब कुछ देने का प्रयास करते हैं और अपनी विशेष कोशिशों के कारण यह सब कुछ देते भी हैं। कार्य में लगनशीलता अच्छी है, इसलिए यह जीवन में उच्च पद पर या जीवन में विशेष ख्याति प्राप्त करते हैं। तो शुक्र पर्वत से संबंधित लग्जरी लाइफ, नेम फेम के लिए चमकना है, स्टार है, तो इससे संबंधित इनको शुक्र पर्वत दिखाना चाहिए, प्रेम से संबंधित। वहीं पर मानसिक स्तर पर कहीं ना कहीं कमजोरी है, मन का भटकाव है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो चंद्र पर्वत से संबंधित इनको क्या संबंध बना हुआ है, क्या विशेष कार्य करना चाहिए, वह जानना चाहिए। ऐसे ही अचानक जीवन में बाधाएं, परेशानी, समस्या आ रही है, तो राहु से संबंधित कार्यों को जानना चाहिए। धन में लेकर, पद को लेकर के दिक्कत है, तो वहीं पर आपको शनि पर्वत से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित अगर दिक्कत है तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए, शनि पर्वत को लेना चाहिए। तो मुझे आशा है कि मात्र इस चिन्ह के कारण आपको आपके जीवन में सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी किसी कारणवश इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे इस चिन्ह से संबंधित क्या रिलेशन अन्य पर्वतों की स्थिति के हैं, विशेष कार्य के लिए विशेष पर्वत पर उभरते हुए चिन्ह, निकलती हुई लाइनें, बनती हुई रेखाएं या मौजूद कुछ नेगेटिव चिन्ह प्रभाव डालते हैं। इस कारण आपको इसके सुप्रभाव नहीं मिल पाते। नहीं तो जिनके हाथों में यह चिन्ह होता है, मैं सीधे तौर पे कहूँगा, वह नेम फेम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। मैं टीवी चैनल पर 5 साल रहा, बराबर उस पर रहा हूँ। कोरोना के कारण मैं नहीं था, स्वास्थ्य में दिक्कत के कारण वहाँ पर भी सुरक्षित बाहर आया हूँ। तो भगवान की कृपा दृष्टि मैंने भी महसूस की है, और जिन हथेलियों में है उन्होंने भी यह चिन्ह के कारण यह स्थिति महसूस की होगी। ईमानदारी से कमेंट में लिखिए राधे राधे। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, राधे राधे।